आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे K9 वज्रा टी के बारे में। K9 वज्रा टी साउथ कोरियन K9 थंडर का इंडियन वर्जन है और इस गन को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत L&T बनाता है। अगर वैल्यू की बात की जाए तो इस गन के 50% कंपोनेंट भारत में बनाए जाते हैं। इस सिस्टम को डेजर्ट में ऑपरेट करने के लिए कस्टमाइज किया गया है। K9 थंडर साल 2015 में भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट की गई थी। डील के तहत $800 मिलियन की लागत से 100 गन भारत में बनाई जानी थी, जिनमें से पहली 10 गन साउथ कोरिया से नॉकडाउन कंडीशन में आई थी, उसके बाद भारत में असेंबल की गई थी। लेकिन अब इन गन्स को पूरी तरीके से भारत में असेंबल किया जा रहा है। इस सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर को लेकर कई लोग इसको टैंक कह देते हैं, लेकिन ये एक हॉविट्जर है। हॉविट्जर और टैंक के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइप ऑफ फायर का। टैंक एक डायरेक्ट फायर सिस्टम है, वहीं पर हॉविट्जर इनडायरेक्ट फायर होती है। टैंक के सैबो की रेंज 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के आसपास होती है, वहीं पर ये आर्टिलरी गन्स की रेंज 50 किलोमीटर तक की होती है। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो मान लीजिए कि आपको एक दुश्मन ठिकाने के ऊपर अटैक करना है जिसको आर्मर से प्रोटेक्ट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका आर्मर डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। पहले इनके ऊपर इनडायरेक्ट फायर की जाएगी और ये फायर की जाएगी आर्टिलरी से। अगर ये इलाका डेजर्ट में है तो ऐसी स्थिति में सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर ज्यादा कारगर साबित होंगी, क्योंकि ये हर टेरेन में बड़ी ही आसानी से मूव कर सकती हैं। उसके बाद जब एनिमी आर्मर तितर बितर हो जाएगा तब आपका आर्मर क्लोज इन करेगा और बचे खुचे आर्मर को न्यूट्रलाइज कर देगा। डेजर्ट में काफी तेज मूव करने के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी सबसे बेहतर मानी जाती है और K9 थंडर कुछ इसी तरीके की चेसी के ऊपर बनी हुई गन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि ये आपके आर्मर से तेज चल सकती है और केवल 47 टन के वेट के साथ में ये गन 1000 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आती है। जर्मन कंपनी MTU के MT881K500 जो कि 8 सिलेंडर वाला वाटर कूल्ड डीजल इंजन है, उसकी मदद से ये किसी भी टेरेन में बड़ी ही आसानी से मूव कर सकती है। इसका सस्पेंशन सिस्टम भी काफी बेहतरीन है। इसमें एक हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। इस गन में टोटल 5 का क्रू होता है, जिसमें एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर होते हैं। फिलहाल इस गन में ऑटोमेटिक लोडिंग नहीं है, ये पूरी तरीके से मैनुअल लोडिंग है। हालांकि ऑटो लोडर के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले समय में एक ऐसी गन बनाई जाएगी जो पूरी तरीके से ऑटो लोड होगी और पुराने गन सिस्टम में ये ऑटो लोडर लगाया जा सकेगा। अगर इस गन की फायरिंग रेंज की बात की जाए तो वो काफी हद तक इसमें यूज होने वाले एमिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक टिपिकल बेस ब्लीड शेल के साथ में इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक की है और क्योंकि ये सिस्टम आर्मर के साथ में काफी तेजी से चल सकता है, इस तरीके की रेंज के साथ में इतना केपेबल सिस्टम काफी ज्यादा घातक हो सकता है। सेल्फ प्रोपेल्ड चेसी के ऊपर बनी हुई गन्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है इनकी ट्रांसपोर्टेशन। जहां पर ये गन्स खुद जा सकती हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये गन्स आमतौर पर टैंक जितनी भारी होती हैं। इस वजह से इनका एरियल ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हालांकि उस तरीके की एप्लीकेशन के लिए टोर्ड हॉविट्जर या अल्ट्रालाइट हॉविट्जर काफी ज्यादा कारगर होती हैं। इस तरीके के सिस्टम्स को बड़ी ही आसानी से हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के नीचे लटकाकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और बड़ी ही आसानी से इनको दूर दराज के इलाकों में डिप्लॉय किया जा सकता है। माउंटेनियस टेरेन के लिए टोर्ड हॉविट्जर ज्यादा बेहतर होती हैं और इन दोनों के बीच की एप्लीकेशन जहां पर थोड़ा ज्यादा वजन जा सकता है और आपको मोबिलिटी भी चाहिए, तो उस तरीके की एप्लीकेशन में माउंटेड गन सिस्टम जो कि ट्रक के ऊपर माउंट की जाती हैं, वो भी काफी ज्यादा कारगर साबित होती हैं। और इन सब अलग अलग तरीके के सिस्टम्स की अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां भारत में बोफोर्स के बाद में बहुत दिनों तक कोई भी नया गन सिस्टम नहीं आया था, वहीं आज भारत के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि भारत हर तरीके की गन्स देश में ही बना सकता है और जरूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अगर भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के लिए 100 गन्स की बात की जाए तो L&T ये गन्स डिलीवर कर चुका है और ये डिलीवरी समय से पहले हुई है। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि भारतीय थल सेना आने वाले समय में एक फॉलो ऑन ऑर्डर दे सकती है
वैसे इसके चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय थल सेना को एक फॉलो ऑन ऑर्डर देना था तो वो अब तक प्लेस हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस आखिरी गन की डिलीवरी के बाद में असेंबली लाइन ड्राई हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में ज्यादा दिनों तक रिसोर्सेज बेंच पर नहीं रहते हैं, उनको रीडिप्लॉय कर दिया जाता है। एनीवेज K9 थंडर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है और इस समय इस सिस्टम का भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में बहुत अहम रोल है। वैसे चांसेस हैं एक फॉलो ऑन ऑर्डर आने वाले समय में प्लेस किया जाए, जिसके साथ में भारतीय थल सेना K10 को भी ऑर्डर कर सकती है। K10 एक एम्यूनेशन रीसप्लाई व्हीकल है जो कि K9 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और इस सिस्टम की मदद से बहुत ही जल्द K9 थंडर को एम्यूनेशन सप्लाई किया जा सकता है। ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है जिसको आने वाले समय में लिया जाना चाहिए। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या भारतीय थल सेना इसका फॉलो ऑन ऑर्डर देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।